आज हम जानेंगे जैन धर्म के आधार पर आखिर इस दुनिया में सबसे कीमती वस्तु क्या है जिसे हमें प्राप्त करना चाहिए। किसी को लगेगा संसार के सुख साधन पैसा सोना गाड़ी बंगला, पर भगवान महावीर कहते हैं ये तुच्छ वस्तुएं प्राप्त करना आसान है, पर जो कठिन है महादुर्लभ है वो क्या है, वो आगे हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो उत्तराध्ययन सूत्र में भगवान महावीर फरमाते हैं कि इस अनादि अनंत संसार में चार बातें बहुत ही दुर्लभ है। मनुष्य का जन्म, धर्म का श्रवण, धर्म पर श्रद्धा या विश्वास करना और श्रद्धा किए हुए तत्वों पर आचरण करना। ये चार बातें संसार में अत्यंत ही दुर्लभ है। कई पुण्यों के उदय से ही मनुष्य जन्म मिलता है और फिर मनुष्य जीवन पाकर सच्चे गुरु के मुख से सच्चे धर्म को सुन पाना तो और भी कठिन है। कानों से धर्म का सुनना भी हो जाता है, पर उस पर श्रद्धा विश्वास करना और भी कठिन है। सत्य धर्म पर श्रद्धा आस्था होने का नाम ही सद्बोधि है या सम्यक दर्शन है या समकित है या फिर सम्यक्त्व है। जैसे बुद्धि और सद्बुद्धि में अंतर होता है, ठीक उसी प्रकार बोधि और सद्बोधि में भी बहुत बड़ा अंतर होता है। बोधि यानी ज्ञान, सद्बोधि यानी सम्यक ज्ञान। मनुष्य की आध्यात्मिक चेतना का या अंतर प्रज्ञा का जागरण ही सद्बोधि है, और जब ये अंतर प्रज्ञा जाग जाती है तो वो व्यक्ति संसार का जो अपना परिभ्रमण है या जो उसका परिभ्रमण है वो उसको सीमित कर देता है। संसार में दुर्लभ वस्तुओं की चर्चा करते हुए प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव फरमाते हैं कि हे भव्य प्राणियों, तुम धर्म तत्व को समझो। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? दोबारा सद्बोधि या सम्यक्त्व का मिलना बहुत कठिन है। ये बीती हुई रातें वापस नहीं आएगी और गया हुआ मनुष्य जन्म दोबारा नहीं मिलेगा। यदि मनुष्य जन्म में धर्म सुनकर उस पर तुम श्रद्धा नहीं करते हो और यदि श्रद्धा करके भी उसे जीवन में नहीं उतारते हो तो ये बार बार सम्यक दर्शन रूपी सम्यक्त्व फिर से नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान कहते हैं जागो। इसे हम एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। जैसे एक गृहस्थ अपने व्यापार का बहुत सा कीमती सामान आदि नाव में भरकर समुद्र यात्रा पर निकला। सबसे मूल्यवान हीरा उसके हाथ की मुट्ठी में बंधा था। कुछ समय के बाद उसे नींद की झपकी आई और मुट्ठी का हीरा समुद्र में जाकर गिर गया। अब लाख प्रयत्न करने पर भी वो समुद्र में गिरा हुआ हीरा पुनः मिलना अत्यंत ही दुर्लभ है, असंभव है। तो ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि हो सकता है किसी देव कृपा से वो हीरा पुनः उसको मिल जाए, पर प्रमाद मोह मिथ्यात्व के उदय से यदि सम्यक बोधि रूपी हीरा या सम्यक्त्व रूपी हीरा एक बार गिर गया तो पुनः मिलना बहुत ही दुर्लभ है, कठिन है, मुश्किल है। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी बोधि दुर्लभ भावना से संबंधित। आज का प्रश्न है कितने लोगों को बोधि मिल चुकी है? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।